तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज है और मैं कोटिला एग्री साइंस से गोरखपुर मंडल का प्रतिनिधि। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, निश्चित रूप से हमको खड़े होने के ही आपको पता चल रहा होगा कि आज हम कहाँ हैं और आपके लिए किस बात की चर्चा करने वाले हैं। आज हम गोरखपुर ज़िले के पाली ब्लॉक में एक गांव पड़ता है जोगिया, और जोगिया गांव के हमारे किसान भाई हैं औदराज सिंह जी। औदराज सिंह जी का तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पायोनियर का एक महीन दाने का हाइब्रिड, जिसको बारे में, उसकी उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में, उसके उत्पादन की क्षमता के बारे में और उससे किसानों को क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में हमने आपको अपने जो चैनल है इंडियन फार्मिंग ज्ञान, उसके माध्यम से आज आपको पहले भी हमने बताया, और आज हम शुरू कर रहे हैं आपको इस चीज़ का सजीव प्रमाण देने के लिए। आज हम जिस खेत पे खड़े हैं, इस खेत का नाम है, जो धान लगा हुआ है, इस धान का नाम है 28S41। तो सबसे पहले मैं औदराज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आज उन्होंने 28S41 के इस खेत के माध्यम से पूरे भारत के किसानों को 28S41 की फसल को देखने का एक अवसर प्रदान किया। तो औदराज जी, मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा कि पायोनियर के जो धान के बीज का चुनाव आप करते आए हैं, ये आज आपका ये पहला साल है या पिछले कई सालों से लगाते हैं? 8 साल से लगा रहा हूँ। 8 साल से पायोनियर के धान के बीज का इस्तेमाल आप करते हैं। तो अवध किशोर जी, क्या कारण है कि आप पायोनियर का ही धान इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमको पैदा भी अच्छा मिलता है और खाने में चावल भी स्वादिष्ट है। पैदा भी बढ़िया है। आपने पिछले वर्ष लगाया था 28S41? नहीं, मोटा वाला लगाया था। बिल्कुल। तो आपको इस साल 28S41 लगाने की प्रेरणा कैसे मिली? हमको पांडे जी ने सलाह दिया कि आप इस साल महीन लगाइए और फिर उसकी गुणवत्ता देखेंगे तो आपको फिर मालूम पड़ेगा। अच्छा, पांडे जी ने आपको बताया? हाँ। तो पांडे जी ने आपको बताया, तो आपके अगल बगल में भी कुछ किसान बंधु ने इसकी आपने क्या उनसे भी आपने मुलाकात करी इसके बारे में? मुलाकात किया तो उन्होंने भी आपको बताया कि आप 28S41 की खेती करो। किए हैं, इस साल किए हैं। तो आपको 28S41 में, जैसा कि 3 जून को आपकी नर्सरी पड़ी। हाँ, 3 जून। तो 3 जून की जो नर्सरी पड़ी थी, अगर आज के समय में हम बात करें कि कितने दिन की हमारी ये फसल होगी, तो लगभग 80 से 82 दिन की ये फसल हमारी हो चुकी है। तो गभोट की तैयारी भी इसमें दिख रही है। हाँ, और निश्चित रूप से 1 हफ्ते 10 दिन में आपको गभोट अवस्था का पूरा, जो कह सकते हैं कि एक दिखाव होता है फसल में, वो आपको देखने को मिलेगा। अब तक आप बताएंगे कि शुरू से लेकर के जब आपने धान की अपनी रोपाई की तैयारी करी थी, उस वक्त आपने कौन कौन से उर्वरक का इस्तेमाल किया है? यूरिया है, सुपर है, जिंक है। यूरिया डाला था आपने? यूरिया, सुपर और जिंक ये आपने रुपाई के पूरे वक्त किया था या रुपाई के बाद? क्योंकि बारिश बहुत काफी थी रुपाई के टाइम, खाद पड़ना संभव नहीं था। तो रुपाई के वक्त आपने बिल्कुल इसमें कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया था? इतना बारिश थी कि जमीन दिखता ही नहीं था कि कहाँ बिल्कुल खाद डाला जाए, और मेड़ का कुछ पता नहीं था। रुपाई के वक्त हमारे इस खेत में कोई भी उर्वरक नहीं पड़े थे, कुछ भी। रुपाई होने के 20 दिन और 25 दिन के बीच में, 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पानी कम हुआ तो हम लोग डालना चाहते हैं। जब आप 10 दिन के बाद खाद डाला तो आपने सुपर डाला? हाँ, सुपर यूरिया और जिंक मिला करके आपने इस्तेमाल किया। तो उसके बाद फिर क्या दोबारा आपने इसमें उर्वरक का इस्तेमाल किया? दोबारा हुआ। क्या डाला आपने दोबारा? यूरिया और सल्फर पड़ा है। यूरिया और पड़ा है, हाँ, सल्फर और पोटास भी आपने डाला। तो अभी जैसा हम देख रहे हैं कि गभोट अवस्था है, गभोट अवस्था में क्या आप हमारे किसानों को कुछ बताएंगे कि कौन सी सावधानी वो बरतें कि फसल और उनकी बेहतर रहे, और होने वाले नुकसान से उनका भी जानकारी बनी हुई है, लगी हुई है, जो अच्छाई बुराई, तो जो अब जो आने वाला है, अभी तो खाद की मात्रा से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। पूरा रोग से बचाना आपने जिक्र किया, जो पूरा रोग से बचा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस रोग का बड़ा ही व्यापक असर देखने को मिला, क्योंकि पंडुआ रोग एक बीमारी है किसान भाइयों हमारे धान की फसल में। जैसा कि हम इंसानों में कह सकते हैं कि एक गंभीर ऐसी बीमारी कैंसर के नाम से जानते हैं, उसी तरीके की हमारी फसलों की एक बीमारी है, जैसे पंडुआ, लाल दुश्मन, हल्दिया, अलग अलग
नामों से क्षेत्र के एरियाओं में इसको अलग अलग के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंडुआ का क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है। अत्यधिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल कंडुआ हमारी फसल में धान की फसल बनाने का एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है। अगर नाइट्रोजन का इस्तेमाल सीमित करें, उर्वरक का इस्तेमाल हम लोग मानक के अनुसार ही रखें, तो इस फसल में अपने फसल में कंडुआ रोग से लगने वाली समस्या को काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। दूसरी, जैसा कि हमारे किसान बंधु जी ने बताया, प्रकोप की जो अवस्था होती है, ये अवस्था चाहे वो इंसान हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो पौधे हो, सबके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो गभोट की अवस्था में अगर हम सभी किसान भाई कोर्टेवा एग्रीसाइड की एक दवा आती है जिसे गैलेलियो वे के नाम से जानते हैं, उस दवा का इस्तेमाल अगर 400 ml प्रति एकड़ हम लोग इसी अवस्था के दौरान करें तो इस फसल को हम बहुत ही ज़्यादा बचाने का प्रयास में सफल साबित हो सकते हैं। अपनी फसल को गैलेलियो वे दवा के इस्तेमाल से हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा सबसे बहुत बड़ा प्रमुख कारण फाल्सिस्मट आने का होता है मौसम में आर्द्रता। अगर मौसम में धान में जब हमारा धान निकलता है, बालियां बाहर आती हैं, फ्लावरिंग का स्टेज होता है, उस वक्त अगर बरसात ज़्यादा हो, नमी ज़्यादा हो, क्योंकि उस वक्त अक्टूबर का महीना होता है जब दुग्धावस्था से हमारे धान की बालियों में फ्लावर बनने का समय होता है, तो उस वक्त क्या होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है, शाम के टाइम हम देखते हैं कि ओस बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठंड बढ़ जाती है, तो वो एक बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है। तो उससे बचने के लिए सबसे सही रहता है कि अगर हम लोग ने गभोट की अवस्था को गैलेलियो वे दवा का इस्तेमाल कर लिया, या बाजार में और ऐसे टेक्निकल उपलब्ध हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी फसल को इस घातक बीमारी जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, हम लोग उसको बचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है हमारे वो है सही और सीमित उर्वरक का इस्तेमाल करना। अगर सीमित उर्वरक का इस्तेमाल हम लोगों ने किया तो अपनी फसल से हम बचा सकते हैं। तो जैसा कि सर आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसा अपना ये गांव है, आपके गांव में पिछले साल हमने देखा बीमारी समय था सामान्य को हमको देखने को मिली। तो इस साल क्या आपको लगा कि आपके गाँव में सारे किसान भाई और बीमारी से बचने के लिए जो प्रयासरत हैं वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उनकी मदद कैसे कर रहे हैं? सबको ये संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसल की आधा हो जाएगी। जैसा कि किसान भाइयों, आप सबको मैं अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी ज़रूरत हमारी फसल में को आगे लेके जाने के लिए डीएपी की, जिंक की, यूरिया की, पानी की पड़ती है, उतनी ही ज़रूरत अब आज के वातावरण में हमारी फसल को फाल्सिस्मट से, कंडुआ रोग से बचाने के लिए सही और सीमित समय पे इसके उपचार करने की भी है। तो कंडुआ रोग से बचने के लिए उर्वरक का इस्तेमाल, नाइट्रोजन का इस्तेमाल सीमित तरीके से। दूसरा, जो दवाइयाँ हैं कोर्टेवा एग्रीसाइड, गैलेलियो वे दवाइयाँ बताई, प्रोफेनोक्लोराजोल, कई और टेक्निकल आते हैं जिन टेक्निकल के इस्तेमाल से हम अपनी फसल को फाल्सिस्मट की बीमारी से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये जो गभोट एक बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और इस अवस्था के अंतर्गत आप किसान भाइयों को गैलेलियो वे की दवा के साथ साथ ये जो गभोट समय में है, पास अगर 1 एकड़ में 20 से 25 प्रति एकड़ की दर से हम डालें तो और भी अच्छा होगा। इससे हमारे फसल में जो बालियां निकलेंगी, जो गभोट की अवस्था में बालियां बाहर आएंगी, वो 100% ज़्यादा आएंगी, और उनमें आगे चल करके बालियों में रोग से भी लड़ने की क्षमता अच्छी होगी। बालियों में जब दाने पड़ेंगे तो दानों की संख्या भी अच्छी होगी, उसमें पहिया की मात्रा एकदम ना के बराबर होगी। और अमूमन हम किसान भाइयों में ये भी शिकायत होती है सब कुछ हो जाने के बाद कि सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन चावल को जब हमने कुटवाया तो चावल हमारे टूट गए, कई खंड में आ गए। तो पोटास के इस्तेमाल से आप अपनी फसल में न केवल 1 से 2 कुंटल, 3 कुंटल प्रति एकड़ का ज़्यादा उत्पादन
बल्कि जो टूटने और रोग जैसी बीमारियां हमारे फसल में लगती हैं, हम लोग इससे भी बचाव कर सकते हैं। अब सही समय है हमारे लिए कि हम पोटाश और गलेलियो बेल या कोई अन्य टेक्निकल कंपनी की दवा का इस्तेमाल करके अपनी फसल को फाल्स स्मार्ट से बचाएं। अभी तक आप सबके क्षेत्र में यही अवस्था है, कहीं 2-4 दिन के आगे की अवस्था होगी, कहीं आपके क्षेत्र में 2-4 दिन पीछे की अवस्था होगी। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप सब अपनी फसल को आप बराबर चेक करें, बराबर देखें और सही समय पे दवा का इस्तेमाल करें, ताकि अपनी फसल में जो एक बहुत ही हानिकारक बीमारी है फाल्स स्मार्ट कंडुआ हल्दिया के नाम से जिसको हम सब जानते हैं, उस फसल को बचा सकें। और आगे आने वाले समय में फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से, अच्छे किसान भाइयों के तजुर्बों के माध्यम से, अपने क्षेत्रीय और अन्य किसानों के माध्यम से आपको ऐसी जानकारियां बराबर उपलब्ध करवाएंगे जिससे हम अपने किसानों की फसल को सुरक्षित कर सकें। जो हमारा देश आज भारत कृषि प्रधान देश है और उस कृषि प्रधान देश में जो भी हमारे किसान भाई हैं, जब तक उनकी फसल सुरक्षित नहीं होगी, उनको उनकी फसल से अत्यधिक उत्पादन नहीं मिलेगा, उनको 28 से 41 धान से होने वाले फायदे के बारे में सही जानकारी नहीं मिलेगी, तब किसान भाइयों का फायदा नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने किसान बंधु के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबने हमारी जानकारी को देखा है और निश्चित रूप से मुझको भरोसा है कि आपने देखा ही नहीं है, बल्कि आप अपने खेत पे जा करके खेत की इस समय की स्थिति को देखिए और देख करके जो उचित कदम मैंने आपको बतलाए हैं वो कदम आप सब उठाइए। और आगे आने वाले समय में मैं फिर अपने कुछ ऐसे वीडियोज के साथ आपके साथ आऊँगा जिससे आपकी फसल को अच्छे से अच्छा सफाई करके उसके दाने को आपके घर सुरक्षित पहुँचाने में आप सबकी मदद कर सकूँ।